हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। अभी आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि मैं रेडी होकर कहाँ जाने वाली हूँ। चलिए, आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए फिर भी। तो अभी मैं जाके रेडी, हम लोग जा रहे थे स्कूटी से, और अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने। और केक लेने के लिए हम लोग पहुँचे जैसे ही, अब डिसाइड ये नहीं हो पा रहा था कि केक कौन सा ले, क्योंकि हमारे घर में केक सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही खाती हूँ। मैं ही खाती हूँ, बाकी कोई भी नहीं खाता। बस थोड़ा-थोड़ा ही, बस एक होता है कि चखने वाला, बस उतना ही खाते हैं। तो फिर ये हुआ कि फाइनली मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरे को चॉकलेट केक तो बहुत ही पसंद है। भले जिसका बर्थडे हुआ था अलग है, लेकिन वो खाएँगे सब लोग, है ही नहीं, मुझे ही खाना है। तो फिर ये हुआ कि चॉकलेट वाला ही ले लेते हैं। देन हम लोगों ने चॉकलेट वाला केक पैक कराया। अब उसमें लिखवाना था नाम। देन हम लोगों ने उसमें नाम लिखवाया। फिर हम लोग पहुँच गए अपनी बर्थडे गर्ल के पास, और हमारी बर्थडे गर्ल तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि लाओ मैं शूट करता हूँ। मैंने कहा नहीं-नहीं, कोई नहीं, आप पहले चलो, देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग पहुँचे और हमारी बर्थडे गर्ल सामने से आती हुई हम लोग को दिख रही हैं, और ये देखिए हमारी बर्थडे गर्ल आ चुकी हैं। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे भाभी, एंड आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। मतलब मुझे कभी भी जेठानी का वो नहीं लगता कि आप मेरी जेठानी हो, मुझे लगता है कि नहीं-नहीं, आप मेरी बड़ी बहन ही हो। और यहाँ पे लड्डू जो है वो अपनी बड़ी मम्मा के पास चला गया है। यहाँ बड़े पापा माँग रहे हैं, बट लड्डू नहीं जा रहा है, वो अपनी मम्मा से ही चिपका हुआ है। देन फिर उसके बाद जो केक था, वो पता भाभी की बेस्ट फ्रेंड है जो अनु दी, उन्होंने भी उनको 12 बजे केक भिजवाया था, बट उन्होंने केक काटा ही नहीं। ये हम लोग का वेट ही कर रहे थे लगता है। तो उनका केक लग गया उधर, वो उनका केक है, ये है उनका केक, और ये रहा मेरा केक जो कि हम लोग लेके गए थे। सो हम लोग जैसे ही वहाँ पे, फिर ये भाभी कह रही थी कि देखो सारा काम मेरे से ही कराती हो, बताओ बर्थडे मेरा और मैं ही काम कर रही हूँ। मैंने कोई बात नहीं, फिर शूट कौन करता, अगर मैं करती तो फिर शूट ना कर पाती वो। तो फिर इसलिए हुआ कि चलो कोई नहीं, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैंडल जला लिए थे, और फिर उसके बाद वो मैंने टीका किया फटाफट से उनका। और उसके बाद हम लोग ये हुआ कि केक कट करते हैं, मगर यहाँ लड्डू जो हैं वो हमारे चिल्लाने लगे थे कि मम्मा मम्मा मुझे आना है। तो फिर उसके बाद फटाफट से मैं उनको लेने आई कि आओ भाई। मम्मा बोलने की रुक जाओ भाई, मेरे को भी ले लेने दो। देन उसके बाद फिर हम लोग लड्डू को लेके आ गए। अब लड्डू भी मम्मा के साथ केक कट करवाएगा। अब केक कट क्या करेगा, लड्डू देखना क्या ही करते हैं। पीछे से लड्डू की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी कि लड्डू पीछे से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लड्डू ने एक नाइफ ले ली है, मम्मा के साथ नहीं कट करना, उसको अकेले कट करना है। अब वो देखेगा कि मम्मा कैसे कट कर रही है, फिर उसके बाद साथ में वो भी कट करेगा। और इधर मेरी भाभी केक कट कर रही हैं, मैक्स बगल में बैठा हुआ है, एंड अगेन सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और लड्डू अपना ही केक कट करता जा रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है मैं अपने हिसाब से ही करूँगा केक। फिर उसके बाद वैसे ऐसा होता है ना कि अगर जेठानी आपको अच्छी मिल जाती है ना, तो आपको कभी बड़ी बहन की कमी महसूस नहीं होती है। और मैं अपने घर में बड़ी हूँ ना, तो मुझे बड़ी बहन का उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया है, तो प्यार कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये कमी पूरी कर दी है। और कहा जाए तो देखा, इसीलिए इन लोग मुँह बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों को केक पसंद ही नहीं आता है। अभी सबके एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेंगे, ये लोग इतना जरा-जरा सा खाएँगे। ना मेरे पतिदेव को पसंद है, ना ही मेरे जेठ जी को, ना ही मेरी जेठानी जी, किसी को नहीं पसंद है केक। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे और मेरे बेटे को जो पसंद है, बट अभी हम लोग उसको उतना नहीं खिलाते हैं, थोड़ा बहुत ही खिलाते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चा है छोटा, भी उसको इतना मीठा खाना अलाउ नहीं होता है। फिर उसके बाद इधर फिर अगेन यहाँ पे मैंने कहा मैं खिलाती हूँ, वो बोली नहीं ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ, छोटा-सा, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था कि प्लानिंग कि हाँ, क्योंकि इतनी बारिश हो रखी है ना, कुछ मन ही नहीं कर रहा कहीं बाहर जाने का। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम भाभी से पूछ रहे थे कि आपकी कितनी एज हो गई है? ये सब हँसी-मज़ाक चल रहा था। फिर मेरे पतिदेव कहते अरे यार, तो तुम गिफ्ट लेके आई वो तुमने दिया ही नहीं। फिर हमने कहा अच्छा ओके, मैं तो भूल ही गई थी। फिर इधर मैंने भाभी को गिफ्ट दिया, जो कि एक है, वो गिफ्ट तो खुद ही आपको देखने को मिलेगा आगे चल के ब्लॉग में क्या है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई केक हटा दो, वरना लड्डू यहाँ पे केक का अलग ही सत्यानाश कर रहा था। और Oh my God! गिर पड़ो ना ये तो बाबा वरना से गिर पड़ोगी तुम। बहुत सुंदर साड़ी है सच में। कब पहनेंगे ये बताइए? अभी लाइव इसके बर्थडे को हाँ ठीक नेक्स्ट मंथ पहनूंगी। ठीक है, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पहनूंगी। ठीक। इसके साथ ही ब्लॉग को करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।